हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम कक्षा 8 का वसंत बुक है ये वाली, और इसका हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे जो कि कविता है ध्वनि। ये जो कविता है ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला ने लिखी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कविता किन्होंने लिखी है। ये आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कविता किन्होंने लिखी है। स्टार्ट करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो आपने देखा कितनी प्यारी पंक्तियां हैं ये। इसका अब हम अर्थ देखते हैं। देखो, कुछ ये शब्द हैं जिनके मैंने अर्थ लिखे हैं। अर्थ क्योंकि ये आपसे पर्यायवाची के द्वारा पूछे जा सकते हैं कि अंत का मीन्स क्या होता है, मतलब क्या होता है, मृदुल का मीनिंग क्या होता है, वसंत का मीनिंग क्या होता है। तो आपको ये पता होने चाहिए। अंत का मीन्स होता है समाप्ति, मृदुल मीन्स होता है कोमल, वसंत मीन्स होता है फूल खिलने की ऋतु। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम इस कविता का जो है अर्थ देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट है। कवि प्रकृति के चित्रण के द्वारा नई युवा पीढ़ी को समझना चाहते हैं कि वह अपने आलस को छोड़े और नए उत्साह, साहस और जोश के साथ जीवन का आनंद ले। वो जो कवि हैं वो कहना चाहते हैं, प्रकृति के द्वारा वो कहना चाहते हैं कि जो नई युवा पीढ़ी है उसको अपना आलस छोड़ देना चाहिए, ठीक है, और नए उत्साह जोश के साथ अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए। ये उद्देश्य कवि का है और वह युवा पीढ़ी को जागृत करना चाहते हैं। मतलब वो कहना चाहते हैं कि ये आलस वगैरह सब छोड़ देना चाहिए, एक जीवन को एक नई दिशा देनी चाहिए, उत्साह के साथ, साहस के साथ, जोश के साथ हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। और वो इस युवा पीढ़ी को प्रकृति के द्वारा क्या करना चाह रहे हैं, जागृत करना चाह रहे हैं। प्रकृति ने फूलों की भरमार की और उनकी सुंदरता और खुशबू चारों तरफ फैली हुई है। अभी इस समय का अंत नहीं होगा, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। अब क्या कहना चाहते हैं कवि? कवि कहते हैं कि यह वसंत उनके जीवन में अभी अभी आया है। ठीक है, तो वो कहना चाह रहे हैं कि जो ये वसंत है, जो ये सुंदरता की बात हो रही है, खुशबू जो चारों तरफ फैली हुई है, ये जो बात हो रही है ना, वो कहना चाह रहे हैं कि वसंत अभी अभी आया है। तो क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं, सुंदर हैं, खुशबू भरी हैं। ठीक है, तो हमें इनको इंजॉय करना चाहिए, अच्छे से जीना चाहिए, जीवन का आनंद लेना चाहिए। उनके जीवन में अभी अभी आया है, अर्थात जीवन में उत्साह और जोश की भरपूर क्षमता है। देखो, मैंने बोला ना कि उत्साह, जोश की भरपूर क्षमता है। अभी कुछ दिन ठहरेगा, मतलब अभी वसंत जो है वो एक ऐसा तो नहीं है कि एक दिन आया नेक्स्ट डे चला गया, काफ़ी टाइम रहता है ना वसंत। तो ये कह रहे हैं कि अभी कुछ दिन ठहरेगा, अभी इसका अंत नहीं होगा। और कहते हैं कि अभी इस चीज़ का अंत नहीं होगा क्योंकि अभी अभी तो जीवन में फूलों की भरमार आई है। ठीक है, वसंत ऋतु खिली है, जीवन में नया उत्साह, नया जोश जागा है, जिसकी सहायता से युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए संकल्प को पूरा करूँगा। ठीक है, तो कवि क्या करना चाह रहे हैं, इस कविता के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि युवा पीढ़ी को अपना आलस वगैरह छोड़ देना चाहिए, अभी अभी जो वसंत आया है उसका भरपूर आनंद लेना चाहिए, उत्साह के साथ, जोश के साथ उनको अच्छे से जीना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी कविता है जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला ने लिखी है। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से कविताओं का अर्थ लिखना है, ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी। तो वो इस वीडियोस जो है स्किप मत कीजिएगा, आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। और उससे आपको ये रहेगा कि आपको पेपर अटेम्प्ट करना आ जाएगा, किस तरीके से हिंदी का पेपर करना चाहिए। तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है चीज़, स्किप मत कीजिएगा कोई भी चीज़। अब आते हैं हम दूसरा पैराग्राफ जो है। हरे हरे हैं ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों में पर,
जगा हुआ है प्रत्यूष मनोहर। तो कितनी प्यारी कविता है देखो। अब हम इन कविताओं के कुछ शब्द में, पंक्तियों के कुछ शब्द हैं जिनके हम मीनिंग देख लेते हैं ताकि कविता को समझने में आपको और आसानी हो जाए। पात जो वर्ड है इसका मतलब होता है पत्ता। गात मीन्स होता है शरीर। ये मैं पता है आपको क्यों बता रही हूँ ये मीनिंग, ये आपसे ना पर्यायवाची के द्वारा पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये पता होने चाहिए। स्वप्न मीन्स होता है सपना। मृदुल कर मीन्स होता है हाथ। अब देखो पिछले में हमने क्या देखा, मृदुल मतलब क्या होता है कोमल। अब यहाँ पर मृदुल कर मतलब क्या होता है हाथ। कलियों मीन्स होता है थोड़ी खिली कलियाँ। प्रत्यूष मतलब होता है सवेरा। मनोहर मीन्स होता है सुंदर। तो आपको अब इन कविताओं के जो शब्द हैं, ये जो पंक्तियों में कुछ शब्द हैं, इनके अर्थ आपको पता चल गए। अब आपको थोड़ा सा समझने में ना, कविता को समझने में आसानी होगी। अब हम देखते हैं कि इस पैराग्राफ में कवि जो है वो क्या कहना चाहता है। जैसा कि वसंत ऋतु आई है, प्राकृतिक में और पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्तों पर और नए नए फूलों की भरमार है। ठीक है, अब वसंत ऋतु आ गई है तो क्या होगा, प्राकृतिक जो है वो सुंदर हो जाती है, पेड़ पौधे खिल जाते हैं, उन पे पशु पक्षी जो है चहचहाने लगते हैं, तो अच्छा लगता है ना सब चीज़। हमें बहुत सुंदर सी वाइब्स आती हैं जब हम ये सब चीज़ें देखते हैं। सभी पेड़ों पौधों की डालियाँ लहलहा रही हैं। तो पेड़ पौधे पे अब जब नई नई पत्तियाँ आ गई है, हरे हरे पत्ते जो खिल रहे हैं, अब क्या हो गया है, पेड़ पौधे जो है वो लहलहा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, नई नई कलियाँ खिल रही हैं और नए नए पत्ते बहुत शोभामान लग रही है। ठीक है, तो नए नए जो पत्ते हैं वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। कवि कहते हैं कि ये मेरा सपना जो कि युवा पीढ़ी को जागरूक करना है। मैं अपने कोमल हाथों से मैं अपना सपना स्वयं साकार करना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो कहना चाहते हैं कि जो ये मेरे को जो नई पीढ़ी को जो जगाना है, जागरूक करना है, ये जो सपना है ये मैं अब खुद पूरा करना चाहता हूँ। अतः जिस तरह से पूरे वातावरण में शोभा प्रदान करती है, प्रकृति जिस तरह से पूरे वातावरण में शोभा प्रदान करती है, मतलब सुंदर सा एक प्राकृतिक बना देती है और एक नए जोश उत्साह का आगमन करती है। सूर्य के आगमन के साथ प्रकृति में नए नए फूल खिलते हैं। ठीक है, अब वसंत आता है तो नई नई चीज़ें हमें पेड़ पौधों पे हमें नए नए पत्ते हमें देखने को मिलते हैं, जो पुराने होते हैं वो झड़ जाते हैं। तो वो प्रकृति के द्वारा क्या कहना चाह रहे हैं कि अब वसंत आ गया है, नए नए पत्ते आ गए हैं, नई नई चीज़ें आ गई हैं, तो वो जो प्रकृति की शोभा को बढ़ा रहे हैं। वैसे ही जो नई पीढ़ी आ गई है उनकी अपनी एक जोश है, उत्साह है। ठीक है, तो उसको अच्छे से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। सूर्य के आगमन के साथ प्रकृति में नए नए फूल खिलने लगे हैं और एक नया उत्साह भर देते हैं। उसी तरह से कवि कह रहे हैं कि मैं अपने हाथों से अपना जो उद्देश्य है युवा पीढ़ी को जागरूक करने का स्वयं पूरा करूँगा। तो उनका जो ये उद्देश्य है कि नई पीढ़ी को जागरूक बनाना है, उनके अंदर एक नया जोश भरना है, उत्साह भरना है, तो ये वो खुद करना चाहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी हो। अगर आपके लिए अच्छी लग रही हैं तो आपको मुझे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ताकि इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूं। और आपको अच्छी लगनी चाहिए, आपके लिए यूज़फुल होनी चाहिए ये चीज़ें। ठीक है, तो इसका जो अगला पैराग्राफ है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए मैंने यहीं पे स्टॉप कर दिया है। अगर आपको अच्छी लग रही हैं चीज़ें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय।